नमस्कार, 4 पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। देश का आम बजट आ चुका है, लेकिन इस बजट को लेकर के घमासान अभी भी जारी। दरअसल बजट शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातें की थी, लेकिन जो बड़ी बातें सामने निकल कर आई थी वो ये थी कि देश के लिए जनता यानी जनता ने मुझे देश के लिए भेजा है, ना कि किसी दल के लिए। और खुद पीएम मोदी ने कहा था कि मैं देश के लिए हूं, ना कि किसी दल के लिए। लेकिन जब बजट सामने आया और बजट जिस तरीके से दो राज्य दो दल पर केंद्रित नजर आ रहा है, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दल इससे पर अब पक्षपात का आरोप लगा रहे, भेदभाव का आरोप लगा रहे, सोतेलापन का व्यवहार केंद्र सरकार अन्य राज्यों के साथ कर रहे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी आप सिर्फ दल की राजनीति कर रहे हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर जुड़ रहे हैं, जो कि बिहार से आते हैं और पूरी तरीके से जो बिहार की राजनीति है उस पर उनकी पकड़ रहती है और आम आदमी पार्टी के पूरी तरीके से वहां पर जो है सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में, जहां पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं कि देखिए बिहार और आंध्र प्रदेश को पूरी तरीके से सौगात मिल जाती है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं देश के लिए हूं, दल के लिए नहीं, तो किस तरीके से इस सौगात को आप देखते हैं? देखिए, ये जो बातें हो रही है अभी बजट के बाद, ये सब छलावा है, क्योंकि मोदी जी बिहार के लिए उन्होंने कुछ नया किया नहीं है। बिहार का 2015 का चुनाव यदि आपको याद हो, तो 2015 के चुनाव में वो आरा के जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो वहां उन्होंने कहना शुरू किया कि कितना दे दूं, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 100,000, एक मतलब ऐसे करते करते उन्होंने लगभग 120 करोड़ तक की बात की थी। और 10 सालों के बाद आज उन्होंने दिया तो 59,000 करोड़ रुपया दिया 10 सालों के बाद। और वो भी किस चीज में दिया? तो उन्होंने सड़क परिवहन के लिए, सड़क कार्य के लिए दिया उन्होंने। और सड़क कार्य में उन्होंने इसलिए दिया कि चुनावी चंदा का जब भंडाफोड़ हुआ था, तो आपको याद होगा कि वही कंस्ट्रक्शन कंपनियां, नवयुग कंपनी, जो नितिन गडकरी जी कहते थे सदन में, जिन्होंने नाम लिया था उसका, जिन्होंने बहुत सारा पैसा दिया इनको चंदा में बीजेपी को। और उनका कार्य ऐसा था कि जब वो देहरादून में टनल बना रहे थे तो टनल में मजदूर फंसे थे, देश का मुद्दा बना हुआ था। तो उन्होंने सड़क परिवहन के लिए इसलिए दिया है कि वहां से कमाई हो जाए, और उस कंपनियों का उन्होंने वादा किया था। उन्होंने बिहार को कुछ नहीं दिया है झुंझुने के अलावा। नीतीश बाबू 2005 से निरंतर लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में शासन कर रहे हैं। उसमें 2 अवसरों को छोड़ दिया जाए तो मात्र वो दोनों अवसर जोड़ के लगभग 20-22 महीना उनका कार्यकाल रहा है, जो आरजेडी के साथ उन्होंने शासन किया है। बाकी भारतीय जनता पार्टी और जदयू की शासन रही है। दिल पर हाथ रख के नीतीश बाबू ही बतला दे कि जो विशेष राज्य के दर्जा के लिए वो इंडिया गठबंधन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे, आज उन्हीं के दम पर मोदी जी प्रधानमंत्री बन के तीसरे कार्यकाल को भुना रहे हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं। क्या मिला बिहार को? कुछ नहीं मिला बिहार को। सड़क परिवहन के अलावा कहाँ महाविद्यालय बताइए? यहाँ पर 14 लाख बच्चे हर एक साल लगभग मैट्रिक की परीक्षा देते हैं, उनके लिए महाविद्यालयों की स्थापना नहीं हो पाई है, एक भी नहीं हो रही है। और पिछले 20 सालों में तो बिल्कुल नहीं हुआ है, और इनका 10 साल पूरा हो गया मोदी जी का, उसमें भी नहीं हुआ। अब दोनों डबल पटरी की सरकार है। रोजगार के लिए कोई इन्होंने इंडस्ट्री की स्थापना के लिए कोई बजट नहीं निकाला, युवाओं के लिए कोई बजट नहीं निकाला, किसानों के लिए कोई बजट निकाला। तो ये सब झुनझुना ही है, छलावा है। और रही बात, एक बात मैं और आपको जोड़ दूं कि आपने शुरू किया था आम आदमी पार्टी के नेता होने के नाते। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और पिछले 10 सालों से जिस तरीके से दिल्ली सरकार के साथ और पिछले 2-3 सालों से पंजाब सरकार के साथ बजट के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये देश नहीं दुनिया के लोग देख रहे हैं। तो मोदी जी जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, ये बात सत्य है जी। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि संजय सिंह ने भी ये सवाल उठाए कि सौतेलापन राज्यों के साथ हो रहा है। जिस तरीके से दिल्ली से लगातार तीसरी बार 7 सीट दिल्ली वालों ने झोली में डाल दी भारतीय जनता पार्टी के, तो क्या वाकई में सौतेलापन हो रहा है, या जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि कुर्सी बचाने के लिए बजट सामने आया है? देखिए, सौतेला व्यवहार तो हो ही रहा है, कुर्सी के साथ साथ कुछ और चीज बचाया जा रहा है। देखिए, मैंने फिर उस भ्रष्टाचार का जिक्र किया था आपसे
कि जिन जिन कंपनियों ने चुनाव से पहले मोटे मोटे रकम में भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया था, उनको कैसे ठेका मिले, वो ठेके का व्यवस्था किया गया है, ठेके का व्यवस्था किया गया है। मैं आपको बतलाऊं कि मैं बिहार का रहने वाला हूं। बिहार से जब दिल्ली जाना होता है, दिल्ली में भी रहना होता है, आना जाना होता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है जो बक्सर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जुड़ती है। रोड दोनों तरफ बन चुका है, बीच में पुलिया बनना पहले से ही था। बोल रहे कि नहीं जी हमने नया दे दिया, वो तो पहले से ही होना था, आपने क्या नया दे दिया, वो पहले से था। दरभंगा का आप देखिए मेडिकल कॉलेज कब से चालू है, उस पर काम नहीं हो रहा था। पीरपैंती का आपने पावर प्लांट की बात की, तो देखिए वो झूठ मूठ का जो पुराने जो काम है, मोदी जी का जब चुनाव आता है, जब बजट आता है, तो पुराने कामों को ही एक नए तरीके से अमली जामा पहना देते हैं वो लोग। वो एयरपोर्ट की बात करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट खुलता नहीं है, खुलता है तो बंद हो जाता है। दरभंगा में एयरपोर्ट है बिहार में, लेकिन वो कितने वहां से फ्लाइट उड़ते हैं, जरा उनसे पूछिए, उनके नेताओं से। गया में एयरपोर्ट है, पूछिए कि कितना फ्लाइट वहां से उड़ता है। पूर्णिया में उन्होंने कहा था, क्यों नहीं अभी तक हुआ। छपरा, सिवान, गोपालगंज सभी जगह पे इनका हवाई जहाज के लिए उन्होंने जमीन अलॉट हो गया और मापी भी हो गई, लेकिन आज तक कुछ फ्लाइट का अता पता नहीं है। तो ये सब जो कहते हैं जुमलाबाज लोग हैं, सिर्फ जुमले की बात करते हैं और सौतेला व्यवहार करते हैं, विपक्ष के नेताओं को दबाते हैं। और खास करके उनको आम आदमी पार्टी के नेताओं से ज्यादा चीड़ है, आम आदमी पार्टी से चीड़ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी देश के 90% गरीब लोगों के लिए बात करती है, शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है। आप पूरा बजट उठा लीजिए, मोदी जी का कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य में बजट में कहीं कोई बदलाव हुआ है? देश की कितनी बड़ी विडंबना है कि देश के 65% युवा है, उनको बच्चे हैं, उनको पढ़ने की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं की जा रही है। मैं बिहार में हूँ, कोई एक जिला मैं उठाता हूँ, 38 जिला है, एक केंद्रीय विद्यालय है, एक केंद्रीय विद्यालय। मैं सारण डिस्ट्रिक्ट का प्रॉपर निवासी हूँ। सारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग 57 लाख आबादी है, 1806 गांव है, और उसमें मात्र एक केंद्रीय विद्यालय है। आप बताइए ये कितना बड़ा सौतेला व्यवहार है। एक केंद्रीय विद्यालय से 57 लाख लोगों के बच्चे क्या उसमें पढ़ने जा सकते हैं? क्या उनको पढ़ाया जा सकता है? सरकार का शिक्षा पे कोई सुधार का बजट नहीं है। इसमें कोई ऐसा बजट नहीं आया है कि कुछ अस्पताल खोल दिए जाए। तो शिक्षा स्वास्थ्य का बजट इनके पास नहीं है, और आम आदमी पार्टी देश के शिक्षा स्वास्थ्य के माफियाओं से लड़ रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया। सालों से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में है, लेकिन आज तक जांच ही हो रहा है, कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर भी जेल में है। ठीक है, तो सौतेला व्यवहार है। आप कह रहे हैं जी, सुशील जी आप कह रहे हैं कि इस बजट में बिहार को भी कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ दिखाया जा रहा है कि बड़ी बड़ी तस्वीर की देखिए बिहार को पूरी तरीके से सौगात दे दी। लेकिन फिर नीतीश बाबू क्या वजह है कि वो खुशी से जो है उनका बोल सकते हैं कि उनकी खुशी 7वें आसमान में इन दिनों नजर आ रही है। हालांकि देखिए स्पेशल स्टेटस पे उन्होंने पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लेकिन स्पेशल पैकेज को लेकर के काफी खुश नजर आ रहे हैं। नीतीश बाबू के जितने सांसद जीते हुए हैं, उसमें से ज्यादातर सांसद बीजेपी के खेमे में चले जाएंगे, इसका डर उनको लगा हुआ है। ज्यादातर सांसद बीजेपी के खेमे में चले जाएंगे, इसका उनको डर लगा हुआ है। उनको डर लगा हुआ है कहीं मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ना जाए। नहीं तो चुनाव से पहले तो वादा ये हुआ था कि स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे और इसके बाद हम पुनः चुनाव कराएंगे। दोनों में से कुछ नहीं हुआ नीतीश बाबू के साथ। मंत्रालय क्या मिला उनको? कौन सा मंत्रालय मिला उनके विभाग को? तो ये अब उनको ये डर सता रहा है नीतीश बाबू को, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं राजनीति में, बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं बिहार के राजनीति में। अब उनको कुर्सी का मोह जो है, मोदी जी और वो दोनों को कुर्सी का मोह हो गया है। कुर्सी बचाने के लिए वो अनाप शनाप फैसले लेते हैं और कुछ भी मानने के लिए तैयार है, क्योंकि 20 साल से जो सत्ता में बैठा हो तो पोल तो उसके भी खोलेंगे, अगर सत्ता से हटा तो उसके पोल खुल जाएंगे। इसका डर उनको लगा हुआ है। तो डर लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो एक कहावत है कि उनका गर्दन उनके हाथों में, उनका गर्दन उनके हाथों में। तो दोनों एक दूसरे के गर्दन बचा रहे हैं, न कि वो विकास की बात कर रहे हैं, विकास की। मैं तो पूछना चाहता हूं कि बिहार को पिछले 10 सालों में ऐसा क्या मोदी जी ने किया जिससे बिहार के लोग उनके लिए खुश हो जाएं? कुछ नहीं किया उन्होंने बिहार के लिए। मैं कहता हूं कि आज 12-13 लाख बच्चे हर एक साल मैट्रिक इंटर का परीक्षा देते हैं और उनको पलायन करके दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है भाई? वो बिहार में पैदा हुए, बिहार में रोजगार की व्यवस्था करिए। पढ़ने के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है, इलाज के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं
तो नीतीश बाबू सिर्फ अपना गर्दन बचा रहे हैं, अपने सांसदों से बगावत ना हो जाए इसका डर उनको सता रहा है, विधायकों में बगावत ना हो जाए इसके लिए डर उनको सता रहा है। सुनने में तो ये भी आया है कि बीजेपी के ही प्रमुख आदमी को जदयू का अध्यक्ष बनाया गया है। तो बहुत सारी बातें चल रही है हवा में। ठीक है, यानी राजनीति अंदर बहुत चल रही है, कोई बड़ा खेला हो सकता है और दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे की सीटें बचाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वहां नीतीश बाबू प्रधानमंत्री मोदी जी की कुर्सी बचाते हुए नजर आ रहे हैं तो उधर प्रधानमंत्री मोदी भी नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे आपने शुरुआती में कहा कि जो बजट भी दिया गया है वो कुछ उन रोडों को, उन पुल को बनाने के लिए जो ऑलरेडी पहले बन चुके हैं, और साथ ही जो ठेकेदार है, जो कंपनी है, उनको फायदा उठाने के लिए और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको छिपाने के लिए। तो यहाँ पर क्या प्रधानमंत्री एक तीर से दो निशाने यहाँ पर मार रहे हैं कि देखिए जो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की एक तस्वीर है वो भी सामने न आए। जैसे हमने देखा पिछले दिनों एक के बाद एक पुल कागज की तरह बिहार के अंदर टूटते नजर आए, और अब जैसे पूरा बोल रहा है कि बिहार को देखिए हमने इतना कुछ दे दिया, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव भी है बिहार के अंदर। तो क्या एक तीर से दो निशाने माने जाए यहाँ? देखिए, आपने बहुत अच्छा कहा कि अगर यदि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अगर नाम सर्च किया जाए कि सबसे एक साल में ज्यादा किसी राज्य में पुल गिरा हो, सरकारी पुल बनाते हुए कंपनियों के द्वारा, तो बिहार राज्य इकलौता राज्य होगा जहां सबसे ज्यादा पुल ध्वस्त होते हैं। एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 पुलें ध्वस्त होती है। तो दोनों सरकारें या तो केंद्र सरकार के बजट से वो बनता है, चाहे राज्य सरकार के बजट से बनता है। पिछले 20 साल से नीतीश बाबू सत्ता में है और पिछले 10 साढ़े 10 सालों से मोदी जी सत्ता में है। तो आप भ्रष्टाचार का आलम बिहार में खास करके कितना है इनके सत्ता में रहते हुए, आप उसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकती हैं। जो पुल कंस्ट्रक्शन है, रोड कंस्ट्रक्शन है, रोड एक तरफ से बनता है, दूसरे तरफ से उखड़ना शुरू हो जाता है। मिट्टी के ऊपर ही वो बिछा के चले जाते हैं लोग, और पता लगता है कि अलकतरा डाल के चिप बिछा दिया और दूसरे दिन रोड उखड़ गया। बहुत सारे वीडियो वायरल होते रहते हैं। और बाढ़ राहत में बिहार, बाढ़ के लिए हम जब बच्चे छोटे तीसरी क्लास में हम और हमारी दुनिया पढ़ा करते थे, तब पढ़ते थे कि कोसी बिहार के लिए शोक है। और आज लगभग 35 सालों के बाद भी मैं यही देखता हूं, कोसी बिहार के लिए शोक है। और आज भी वहां बाढ़ आता है बिहार में, लेकिन बाढ़ का कोई समस्या का समाधान, अस्थायी समाधान करने के लिए सरकार कभी तत्पर नहीं है। क्योंकि जब बजट, देखिए 11,000 करोड़ के आसपास बजट दिया गया है बाढ़ नियंत्रण के लिए। क्यों दिया गया है? क्योंकि बाढ़ और चुनाव का पैसा जो होता है वो लूट के लिए सबसे आसान होता है। चुनाव में कहां खर्चा हो गया कोई नहीं पूछेगा, बाढ़ में कहां खर्चा हो गया। तो आप सोचिए, अधिकारियों को कमाने के लिए, नेता को कमाने के लिए बजट आया है, ताकि 2025 का चुनाव मोदी जी और नीतीश बाबू चुनाव लड़े बिहार में और उनके लोग उनके साथ खड़े रहे। अपने लोगों को कमाने के लिए, दलाली करने के लिए उन लोगों ने बजट दिया है। 25 के बाद ये बजट नहीं आएगा, क्योंकि 25 में चुनाव, इसलिए बजट दिया गया है। तो बहुत सारी बातें हैं, अगर उसके पढ़ते आप खोलिएगा तो परतों पे परत खुलते चले जाएंगे, क्योंकि हमाम में सारे नंगे हैं और सब लोग भ्रष्टाचार के मतलब इस भ्रष्टाचार के दलदल में गर्दन तक नपे हुए हैं, दबे हुए हैं। यानी जनता अभी भी उस विकास के लिए, उस समस्याओं से जो है निजात के लिए जूझ रही है अभी भी बिहार की जनता। लेकिन यहाँ पर कुर्सी बचाओ का एक तरीके से, पूरी तरीके से कैंपेन शुरू हो चुके हैं, दोनों तरफ से देखिए सहयोग किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है वो पूरी तरीके से दबाव में आ चुकी है नीतीश बाबू की। क्या वाकई में ऐसा है या नीतीश बाबू दबाव में आ चुके हैं कि उन्होंने ये तो बात बिल्कुल ही ठीक नहीं है कि नीतीश बाबू के दबाव में मोदी जी चल रहे हैं। मोदी जी एक ही आदमी के दबाव में चल रहे हैं, वो है अडानी और अंबानी। बड़े बड़े बिजनेसमैन वालों के दबाव में चल रहे हैं, वो किसी के दबाव में नहीं चल रहे हैं। और देखिए, बहुत सारी बातें हैं, जो जैसे पैसा देना है, पैसा कहां से आएगा। अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो केंद्र में मोदी जी और अमित शाह के रूप में बैठे हुए हैं, वो देश के सबसे बड़े सरकारी संस्था LIC की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है हर एक शहर में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में, हैदराबाद में, महाराष्ट्र में। आपको पता है कि सबसे ज्यादा सरकारी बिल्डिंग किसी संस्था के पास में है तो LIC के पास है। उस LIC की बिल्डिंग बेचने की बात चल रही है, और वो कौन खरीदेगा? अडानी अंबानी खरीदेंगे, और वही पैसा जो आएगा वो नीतीश बाबू को और चंद्रबाबू नायडू जी को दिया जाएगा कि आप लीजिए, और आपके नेता और हमारे नेता मिल के वहां पर भ्रष्टाचार करें। वो अधिकारी जो RSS के बैकग्राउंड से आते हैं वो चोरी करें, लूटे, और लूट कर अपना जेब भरे। जनता के विकास से किसी को कोई मतलब नहीं है। नहीं तो जनता का विकास, देश का विकास तभी हो पाएगा
जब वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो, पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी हो। हायर एजुकेशन के लिए आज बिहार के बच्चे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इस राज्य से उस राज्य जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। माता पिता यहाँ से जमीन बेच बेच कर, गहना गिरवी रख के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बिहार से बाहर भेजते हैं। बच्चे जब सफल नहीं होते तो फांसी लगा के मर जाते हैं, वही नौकरी कर लेते हैं, फिर बिहार की तरफ प्रूफ नहीं करते हैं। आप सोचिए कि एक राज्य को सिर्फ मानव संसाधन को लेबर बना के रख दिया गया है। ये कौन सी सरकार है? कोई सरकार इसकी अस्थायी निजात निकालने के लिए तैयार ही नहीं है। बिहार को लेकर बिहार में बाढ़ आएगा, बिहार में सूखा आएगा, बिहार के किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि नीलगायें हैं। आकर आप देखिए बिहार में, बिहार के किसान खेती करना बंद कर चुके हैं। नीलगायों से जान और माल दोनों की, एक एक गांव में आप विश्वास नहीं करिएगा 45,177 लगभग गांव है बिहार में, और उस सारे गांवों के अंदर कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें 500 से 700 नीलगायों का झुंड ना हो। अब वो नीलगायों से तरीके से बिल्कुल, यानी बिहार पूरी तरीके से सभी समस्याओं से इन दिनों बेहाल है, लेकिन इस बीच लगातार सियासत जो है यहाँ पर की जा रही है, चाहे बिहार के नीतीश बाबू या प्रधानमंत्री मोदी जी हों। लेकिन एक आखिरी सवाल और जरूरी सवाल है और आपसे कर लेती हूँ। लगातार इस बीच ये दावा किया जा रहा है कि नीतीश जी जल्द ही जो है पलटी मारेंगे, लेकिन अब जब उनको इस तरीके से पूरा स्पेशल पैकेज दे दिया गया है, पूरी सौगात की भरमार हो चुकी है, क्या लगता है पूरी तरीके से घुटने टेक चुके हैं या पलटी मारी जा सकती है? इस बात में तो दम है, वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। मैं इससे मतलब इस बात में मैं कंफ्यूजन में नहीं हूं, क्योंकि वो दुनिया में इकलौते ऐसे नेता है कि जब जब मौका लगा है तब तब उन्होंने पलटी मारी है। और दूसरे चंद्रबाबू नायडू भी है, ऐसा नहीं है। 1996 के इतिहास को याद करिए, शायद उस समय आप लोग छोटे रहे होंगे, थोड़ा सा पता करवाइए। उस समय से वो बार बार पलटी मार रहे हैं। तो 2 बैसाखियों पर जो सरकार चल रही है वो कब पलटी मार जाएगी ये कहा नहीं जा सकता। यही एक चीज सत्य है कि कभी भी पलटी मार सकते हैं। ठीक है, शायद इसीलिए लगातार आपने बिहार के लिए कुछ बातें कही थी, मैं उसमें 2-4 लाइनें और ऐड कर देता हूँ। बिहार का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जब कहीं किसी फैक्ट्री में आग लगता है तो मरने वाले मजदूरों में बिहार के मजदूर होते हैं। जब कहीं बसों में आग लगता है तो मरने वाले बिहार के लोग होते हैं। जब कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो मरने वालों सबसे ज्यादा संख्या बिहार के लोगों का होता है। इसका मतलब बिहार के टोटल जितने नौजवान लोग हैं अपने परिवार के साथ दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर है, चाहे वो इलाज कराने के लिए हो, पढ़ाई करने के लिए हो, चाहे नौकरी करने के लिए है। और हमारे बेशर्म सरकार, केंद्र की और राज्य की सरकारें इस पर बात नहीं करती। वो जात पर बात करेगी, वो धर्म पे बात करेगी, मंदिर पे बात करेगी, मस्जिद पे बात करेगी, लेकिन रोजगार पर बात नहीं करेगी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात नहीं करेगी। यही आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों में फर्क है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए इतने शॉर्ट नोट्स पे, और आपने बहुत अच्छे से अपनी बातें रखी। और सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही उठता है कि बिहार की जनता इन दिनों बेहाल है, चाहे बाढ़ हो, चाहे जिस तरीके से टूटते पुल है, समस्या हजार है। लेकिन इस बीच पूरी तरीके से यहाँ पर जो नजर आ रहा है कि केंद्र सरकार एक बार फिर से बिहार की जनता के साथ छल कर रही है, और नीतीश बाबू इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के साथ पूरी तरीके से साथ गुजार रहा है। ऐसे में क्या नीतीश बाबू आने वाले समय में कोई बड़ा खेला कर सकते हैं? अपना बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।